नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर सर्जन। हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहे थे। सेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हुआ, मैमोग्राफी हुई। अगर इन दोनों में कोई भी डाउटफुल चीज़ आती है कि साहब कैंसर हो सकता है, जो गठान या जो प्रॉब्लम स्तन में आ रही है, तो अगला क्या? अगला स्टेप है बायोप्सी। बायोप्सी से जैसे ही नाम आता है लोग डरने लग जाते हैं। अरे ट्यूमर छेड़ देंगे, फैल जाएगा, छिटक जाएगा, हम बचेंगे नहीं और न जाने क्या क्या। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उचित विशेषज्ञ द्वारा उचित पद्धति से बायोप्सी की गई है तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपका ट्यूमर फैलेगा, बढ़ेगा, चीज़ें होगा। तो सवाल ये उठता है कि कैसे बायोप्सी करना है ब्रेस्ट के केस में। ब्रेस्ट के केस में ट्रू कट बायोप्सी, यानी एक ट्रू कट गन होती है, कोर निडल बायोप्सी हम इसे कहते हैं। तो वो गन में निडल जैसा होता है, सुई जैसा होता है, अपने आप स्प्रिंग मैकेनिज्म से वो अंदर जाता है और एक छोटा सा टुकड़ा, चींटी के बराबर टुकड़ा, उसमें से निकाल लिया जाता है और वो जाता है जांच के लिए। क्या इसके लिए भर्ती होने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। ना भर्ती होना है, ना चीरा लगता है, ना टाँका लगता है। ऑफिस प्रोसीजर है। महिला आती है, हमसे मिलती है, हम उससे बात करते हैं, डिसाइड होता है, कंसेंट साइन होता है, लोकल एनेस्थीसिया यानी सुन्न किया जाता है। तो यह भी ना डरें कि सुई का दर्द होगा। उसके पहले हम लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं, सुन्न करते हैं। सुन्न करने के बाद ट्रू कट गन से अपन बायोप्सी करते हैं। अब इसमें एक नई पद्धति आई है, नई चीज़ आई है, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रू कट बायोप्सी। यानी ऐसे ट्यूमर जो फील नहीं हो रहे हैं, उसको हम पकड़ नहीं सकते, तो उसमें बायोप्सी करना संभव नहीं है, तो उसके लिए पहले अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी होती थी। पर अगर मैं आज की बात करूं तो हम ये समझ गए हैं कि हर केस में अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी ज़्यादा उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि बड़े ट्यूमर में भी कई ऐसे एरियाज होते हैं जो नेक्रोसिस यानी डेड टिश्यू होता है। तो अगर हम बिना देखे करेंगे तो हम हिट तो ट्यूमर पे कर रहे हैं, पर हम जहाँ से टिश्यू निकाल रहे हैं हो सकता है वह एरिया ऐसा हो जो डेड हो, जहाँ पे डेड सेल पड़े हों। तो इसलिए हमें कैंसर ना आए और फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट, जिसे हम कहते हैं कि ट्यूमर तो था पर फॉल्सली नेगेटिव आ गया। तो इसलिए 2025 में लेटेस्ट प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं कहूँ तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रू कट बायोप्सी इज द स्टैंडर्ड। इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, यानी ये सोनोग्राफी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। अगर कोई ब्रेस्ट सोनोलॉजिस्ट हो, यानी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट में काम करते हैं, वो सोनोलॉजिस्ट मिले तो बेस्ट। अदरवाइज जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं वो इसमें ट्रेंड होते हैं। कैसे लोकलाइज करना है, कैसे पहचानना है उस गठान को, कहाँ पे गठान में एक्टिविटी सबसे ज़्यादा लग रही है, जहाँ से ट्यूमर आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और वहाँ पे वो बिल्कुल शूट करके कोर्स ले लेते हैं। वो कोर्स जाते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। माइक्रोस्कोप के अंदर उनको स्टडी किया जाता है और उस स्टडी के बाद यह निर्धारण होता है कि साहब कैंसर है या नहीं है। अब लोग एक बात पूछते हैं कि ये जांच कितने दिन में आएगी, हमें आज चाहिए। 3 दिन क्यों बोल रहे हैं, 4 दिन क्यों बोल रहे हैं? देखिए, पहले बात सही है, फैसिलिटीज़ नहीं थी तो दूसरे शहरों में जाती थी, जहाँ भी आप कराते थे तो 10 से 15 दिन लगता था। पर आज की डेट में अमूमन हर शहर में या हर मिडिल लेवल के शहर में ये अवेलेबल है। पर फिर भी 3 से 4 दिन लगता है। वो प्रोसेस ही है 3 से 4 दिन का। जब टिश्यू निकालेंगे, उसका फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन के बाद उसका माइक्रोटोम कटिंग होती है, स्टेनिंग होती है, तब जाके वो कहीं स्टडी होता है। तो 2 से 3 दिन तो स्पीड प्रोसेस में ही लगेगा। तो कृपया पैनिक होके यह ना कहें अपने डॉक्टर को कि मुझे जल्दी जल्दी रिपोर्ट चाहिए, मेरी एफएनएसी करा दो या कोई और चीज़ करा दो। एफएनएसी मैं इसलिए इसके खिलाफ हूँ, 2 कारण हैं। नंबर 1, एफएनएसी में केवल सेल्स आते हैं। एक पतली सुई जाती है, उसमें सेल्स आते हैं, वो आधे घंटे 1 घंटे में स्टडी की जा सकती है। लेकिन एफएनएसी की सेंसिटिविटी इतनी नहीं है। कई बार ट्यूमर मिस हो सकता है, कई बार फॉल्स नेगेटिव रेट उसका ज़्यादा है, तो ट्यूमर होने पर भी वो एफएनएसी आपको बता सकती है कि ट्यूमर नहीं है और आप खुशी खुशी घर जा सकते हैं 4 महीने बाद परेशान होने के लिए। तो इसलिए ट्रू कट ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ट्रू कट ही होना चाहिए। दूसरा एक है, ब्रेस्ट कैंसर में टाइप ऑफ कैंसर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टाइप ऑफ कैंसर मतलब उसका हार्मोन स्टेटस क्या है, उसके जो सेल्स हैं उसमें रिसेप्टर स्टेटस क्या है, वो स्टडी होती है ट्रू कट बायोप्सी के बाद ही। तो अगर ट्रू कट बायोप्सी में कैंसर आया है तो आपका जो कैंसर विशेषज्ञ है वो आपको हमेशा बोलेगा कि 5 से 7 दिन और रुकते हैं और हम क्या करते हैं, ER-PR HER2 की जांच करते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि उसकी वैरायटी क्या है, चीज़ें क्या है और आगे जाके हमें किस प्रकार उसका इलाज करना है। अगेन इसमें भी हड़बड़ाई ना करें कि नहीं मुझे तो आज ही इलाज कराना है। देखिए,
जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया मैमोग्राम वाले में कि एक कैंसर को 1 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए स्तन में तकरीबन 8 से 10 महीने का समय लगता है। तो जो कैंसर आज हम पकड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं 7-8 महीने से तो है। अगर 7-8 महीने से कुछ नहीं हुआ तो 5-7 दिन से कुछ भी नहीं होगा। कृपया ट्रीटमेंट को लेके हड़बड़ाएं नहीं, जल्दबाजी ना करें। ट्रीटमेंट जैसा जांचों के परांत होना चाहिए वैसा प्लान होने दें, धैर्य रखें ताकि आपका सही से ट्रीटमेंट हो सके, प्रोटोकॉल अनुसार ट्रीटमेंट हो सके। धन्यवाद।